मेघनाथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाथ के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मांड अस्त्र, गरुण अस्त्र तथा पशुपति अस्त्र था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेव द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी इसने अधिकार कर लिए थे। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाथ युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर सेना को अपने हंक वंक अस्त्र से मार डाला था। राम और लक्ष्मण जी भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुल देवी की यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोषित किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मुक्त व्यक्ति अगले दिन तक का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी ने तुरंत गरुण भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुण को देखकर नाग भयभीत हो गए और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। दूसरे दिन मेघनाथ ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुशेर वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी थी। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासु की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर लगते थे। इस सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार तीसरे दिन युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह जांच हो गया था, इस श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण के रूप हैं। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे और वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसके पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह उनकी आंख से आंख मिलाकर अपने आंसुओं को जाहिर नहीं होने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का सिर भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। किसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धाउस बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर
दे दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा को लेकर रावण के पास पहुंची। वह उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की ओर प्रस्थान करके जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया और वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह शंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा उसे सब बात बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानर राज सुग्रीव हतप्रत हो गए थे। वहां उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रता धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की। लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा था, ताकि सुलोचना को सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई। वह समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाद की आरती सजाकर सुलोचना धक धक की अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। सभी के सामने सती हो गई। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।